जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऋग वैदिक काल की नदियाँ व उनके आधुनिक नाम को देखेंगे। जैसे झेलम नदी को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था तथा रावी नदी को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार से सभी नदियों को हम देखेंगे। दोस्तों, यह सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में रावी नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप बता सकते हैं किस नदी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, रावी नदी को या परुष्णी नदी से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए रावी को रिलेट करेंगे रवि से, रावी को रवि से। रवि ऐसा लग रहा है एक लड़का है, और लड़के ही दोस्तों क्या होते हैं, परुष्णी यानी कि पुरुष होते हैं। लड़के ही क्या होते हैं दोस्तों, पुरुष। तो पुरुष से बन जाएगा हमारा परुष्णी, और रवि से बन जाएगा दोस्तों रावी। तो रावी नदी किस नदी को कहा जाएगा, परुष्णी को। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल में घग्गर नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप बता सकते हैं घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, सरस्वती। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए घग्गर को घर घर से, घग्गर को रिलेट करेंगे घर घर से। घर घर, तो घर घर क्या, सरस्वती माता वास करती हैं। घर घर क्या करती हैं दोस्तों, सरस्वती माता वास करती हैं। घग्गर को घर घर से, और घर घर में सरस्वती माता क्या करती हैं दोस्तों, वास करती हैं। तो इस प्रकार से घर घर से बन जाएगा घग्गर, और सरस्वती बन जाएगा दोस्तों सरस्वती। तो घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था ऋग वैदिक काल में, सरस्वती के नाम से। तो आइए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में गोमती नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप बता सकते हैं गोमती नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो यह दोस्तों गोमल। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गोमती गोमल, गोमती गोमल। तो इस प्रकार से इन्हें थोड़ा सा रिलेट कर दीजिए गोमती को गोमल से। यहाँ भी गो, यहाँ भी गो, तो गोमती गोमल। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो ऋग वैदिक काल में गोमती नदी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये गोमल नदी के नाम से जाना जाता था। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग वैदिक काल में झेलम नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो आप बता सकते हैं झेलम नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, यह वितस्ता। किस नदी के, वितस्ता। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए झेलम को झेलने से, झेलम को झेलने से, झेलने से रिलेट करेंगे। और देखिए दोस्तों, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई परेशानी आती है तो क्या, कोई बंदा झेल लेता है, ठीक है, और झेल लेता है और वह बीत जाता है। ठीक है, कोई परेशानी आती है तो झेलना पड़ता है, और वह झेलते झेलते क्या हो जाता है, वो परेशानी बीत जाती है। तो बीत जाती है तो दोस्तों वितस्ता हो जाएगा। बीत जाती है तो वितस्ता, बीतने से वितस्ता को रिलेट करेंगे। तो झेलम नदी किस नदी को कहा जाएगा, वितस्ता को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में काबुल नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। काबुल नदी को किस नाम से जाना जाता था, यह दोस्तों कुंभा। यह क्या है, कुंभा। देखिए यहाँ भी काबुल है, यहाँ भी कुंभा है, काबुल कुंभा, काबुल कुंभा। इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि ऋग वैदिक काल में काबुल नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो कुंभा नदी के नाम से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब, चिनाब नदी को दोस्तों यह अस्किनी के नाम से जाना जाता था। किसको, चिनाब नदी को अस्किनी से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए चिनाब को चुनाव से, चिनाब को चुनाव से, और चुनाव में क्या किया जाता है दोस्तों, अस्किनी यानी कि कीन लिया जाता है। अस्किनी को कीनने से, कीनना मतलब खरीदना ही होता है। चुनाव में क्या दोस्तों, वोट को कीन लिया जाता है यानी कि खरीद लिया जाता है। तो चिनाब को चुनाव से, और चुनाव में वोट क्या किया जाता है, कीन यानी कि खरीद लिया जाता है। तो अस्किनी हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में चुनाव नदी, चिनाब नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो अस्किनी नदी से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में सिंधु नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी को यह सिंधु के नाम से जाना जाता था। यहाँ भी देखिए सिंध है, यहाँ भी सिंधु है, सिंध सिंधु। तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो यह किस नदी के नाम से जाना जाता था, यह दोस्तों सदा नीरा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गंडक को ठंडक से, गंडक को ठंडक से, और यहाँ पे सदा नीरा आ रहा है। नीर मीन्स होता है दोस्तों जल, नीर मीन्स होता है जल, नीर मीन्स क्या होता है, जल। और सदा जल क्या होता है, सदा मतलब सदा, हमेशा, और नीर मीन्स जल, हमेशा जल क्या होता है दोस्तों, गंडक को ठंडक से। हमेशा जल क्या होता है, ठंडक होता है, यानी कि ठंड होता है। ठीक है, हमेशा जल क्या होता है, ठंड होता है। गंडक को ठंडक से, और नीर, नीर मीन्स क्या होता है दोस्तों, जल होता है। तो जल क्या होता है, ठंड होता है, ठंड होता है, ठंडा होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो यह है सदा नीरा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग वैदिक काल में स्वात नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था। तो स्वात नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था दोस्तों,
यह है सुवास्तु। सुवास्तु। स्वात नदी को सुवास्ती नदी के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ भी स्वात है, यहाँ भी सुवास्तु है। स्वात सुवास्तु आसानी से याद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में सतलज नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? सतलज नदी को किस नाम से दोस्तों? यह है सतुद्री। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री। आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप में जब क्वेश्चन को आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सतलज है, यहाँ भी सतुद्री है, तो थोड़ा बहुत रिलेट करेगा तो आप ऑप्शन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में सोहन नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? सोहन नदी को दोस्तों सुषोमा नदी के नाम से जाना जाता था। ऋग वैदिक काल में सोहन नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? तो सुषोमा। यहाँ भी सोहन तो यहाँ भी सुषोमा, सोहन सुषोमा। देखिए दोस्तों जो थोड़ा बहुत मिलजुल रहे हैं उनको हम ट्रिक नहीं बनाए हैं, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, और जो नहीं थोड़ा बहुत मिलते थे हम उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? तो आप बता सकते हैं ब्यास नदी को दोस्तों विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे ब्यास है, यहाँ भी विपाशा, ब्यास विपाशा, ब्यास विपाशा। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था? तो विपाशा नदी के नाम से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय।